आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत पढ़ लो। आइए मित्रों, उसी अंदाज में देखते हैं जिस अंदाज में हमने पहले सूत्र को देखा था, वर्णों के उच्चारण स्थान। मित्रों, आप जानते होंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान हमारे मुख के विभिन्न भाग से होता है, जैसे जीभ हो गया, नाक हो गया, तालू हो गया, दांत हो गया और अन्य भी हैं। आइए मित्रों, आज हम दूसरा सूत्र देखेंगे। दूसरा सूत्र है मित्रों ईचू यसानाम तालु। ईचू यसानाम तालु, इसे आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा। ईचू यसानाम तालु, क्योंकि यह सूत्र में छुपा हुआ है कि किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि तालु कहाँ होता है, तो आइए मित्रों देखते हैं तालु कहाँ पर होता है। देखिए मेरे मित्रों, मैंने यहाँ पर दिखलाया है इस चित्र में तालु। तालु देखिए मेरे मित्रों, मुंह के ऊपर का भाग, दांत के ऊपर का भाग जो होता है, जो हम लोग जीभ से छू सकते हैं, जीवा से छू सकते हैं, उसी को हम लोग तालु बोलते हैं। तालु, मुंह के ऊपर वाला भाग। जीभ को तालु मत बोलिएगा मेरे मित्रों, ये तालु नहीं है, यह जीभ है, जीभा है, जीभा। तालु होता है मुख के ऊपर वाला भाग, जिससे हम लोग जीभ से स्पर्श कर सकते हैं, जिसको उसको हम लोग तालु बोलते हैं। मेरे मित्रों, मैंने दिखलाया है यहाँ पर कि तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। सबसे पहले तो ई का होता है, छोटी ई, बड़ी ई, चबर्ग, या और तलपेश। आइए मित्रों, हम सूत्र पर आते हैं। ईचू यसा नाम तालु, ईचू यसा नाम तालु, ईचू यसा नाम तालु। इसे आप जितना बार बोलिएगा मित्रों, खाते पीते जहाँ भी आप जाइए, एक बार कम से कम इस सूत्र को बोलिएगा तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि इतना आसान सूत्र है, क्या कहें मेरे मित्रों। ईचू यसा नाम तालु, मेरे मित्रों इसका पहला अक्षर ई है। ई अर्थात ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई। ई अर्थात ह्रस्व ई और दीर्घ ई। चू, चू अर्थात चबर्ग, चू अर्थात क्या होगा मेरे मित्रों, चबर्ग। चबर्ग में भी ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों, चबर्ग में च, छ, ज, झ और इया नहीं होता, क्योंकि इया अनुनासिक वर्ण का उच्चारण स्थान है। इया अनुनासिक नाक से होता है उसका उच्चारण, इया का। यहाँ पर च, छ, ज, झ, इया, ये चबर्ग है। और आगे बढ़ते मेरे मित्रों, यहाँ पर ईचू, य अर्थात य अर्थात यहाँ पर जो य है, या का भी उच्चारण होता है तालु से। और यहाँ पर सा अर्थात श। कौन सा सा? तीन प्रकार के, तलव्य श, मूर्धन स, दंत स। यहाँ पर तलव्य श है। जैसे ही आप देख लीजिएगा तलव्य श, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसका उच्चारण होगा तालु से, तलव्य श तालु से। मेरे मित्रों, इन वर्णों का उच्चारण होता है तालु से। तालु कहाँ होता है? मुख के ऊपर वाला भाग, मुंह के अंदर अंदर जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं तालु। तालु मेरे मित्रों, इन वर्णों का उच्चारण होता है तालु से। ध्यान रखिएगा, इस सूत्र का नाम है ईचू यसा नाम तालु, ईचू यसा नाम तालु। मैं बारी बारी से आपको बतलाऊंगा किन किन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है। मैंने कल बतलाया था कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, उसका सूत्र था अकु विसर्जनीय नाम कंठ, तो कंठ से उन वर्णों का उच्चारण होता था। यहाँ पर दूसरा सूत्र है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ईचू यसा नाम तालु, ई, च वर्ग, य और तलव्य श, इन सभी का उच्चारण होता है तालु से। तालु कहाँ होता है मेरे मित्रों? तो मुख के अंदर, जो मुख के ऊपर वाला जीभा जिसे हम लोग छू सकते हैं, जीभा जिसे छूता है उसे हम लोग तालु बोलते हैं। उन वर्णों का उच्चारण होता है तालु से। ईचू यसा नाम तालु इस सूत्र का नाम है। धन्यवाद मेरे मित्रों।